हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे वर्ड पावर मेड इजी नॉर्मन लेविस सेशन 9। अब तक सेशन 8 हम कर चुके हैं, 8 सेशन अब तक हम कर चुके हैं। आज हम इसका 9 सेशन देखेंगे। तो 9 सेशन में हम आज कौन कौन से वर्ड देखने वाले हैं एक बार नज़र मार लेते हैं उस पर। पीडोडोंटिस्ट और पीडोडोंशिया, पीडोडोंटिक और पेरियोडोंटिस्ट, पेरियोडोंशिया, पेरियोडोंटिक, एंडोडोंटिस्ट, एंडोडोंशिया और एंडोडोंटिक, एक्सोडोंटिस्ट, एक्सोडोंसिया और एक्सोडोंटिक, थर्मोमीटर, बैरोमीटर, बैरामीट्रिक, बैरामेट्रिक और स्फिग्मोमैनोमीटर। ये होगा स्फिग्मो, पहले इतना आप इसको प्रोनाउंस कीजिए, स्फिग्मो और फिर मैनोमीटर, स्फिग्मोमैनोमीटर। फिर उसके बाद जो है ओस्टियोपैथी, ओस्टियोपैथी, उसके बाद ओस्टियोपैथिक, फिर पैडेट्री और फिर पोएडेट्रिक और उसके बाद ऑक्टोपस। तो आज जो है हम ये वर्ड पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला वर्ड ऑर्थोडोंटिस्ट जो है हमने पढ़ा था। ऑर्थोडोंटिस्ट ये हमने चैप्टर 4 में पढ़ा था। ये जो रूट से बना है डैट इज़ ऑर्थोस प्लस ओडोंटोस। ऑर्थोस का मतलब क्या होता है? स्ट्रेट यानी कि सीधा करना, और ओडोंटोस का मतलब होता है टूथ यानी कि दांत। तो इसका मतलब क्या था? ऑर्थोडोंटिस्ट का मतलब था दांतों को सीधा करने वाला। तो अब हमने पढ़ा एक वर्ड, हमारे एक जो है रूट हमारे सामने आती है डैट इज़ ओडोंटोस। तो ओडोंटोस का मतलब क्या हुआ? ओडोंटोस का मतलब होता है टूथ। तो इसी से जो है और भी बहुत सारे वर्ड्स बनते हैं। जैसे हमारा अगला वर्ड है पैडोडोंटिस्ट। पैडोडोंटिस्ट तो ये किस किस से बना है? ये दो वर्ड से बना है, पैडोस से। पैडोस हमने पहले भी पढ़ा था। पैडोस का मतलब क्या था? चाइल्ड यानी कि बच्चा, और ओडोंटोस यानी कि सीधा करना। तो बच्चों के ओडोंटोस टूथ, तो जो बच्चों के दांतों की केयर करता है, जो स्पेशलाइज हो इन द केयर ऑफ चिल्ड्रंस टीथ। बच्चों के दांतों की केयर करने में जो स्पेशलाइज्ड हो उसको हम बोलते हैं पैडोडोंटिस्ट। और जो स्पेशलिस्टी है उसकी स्पेशलिटी को हम क्या बोलेंगे? पैडोडोंशिया। स्पेशलिस्टी क्या हुई? पैडोडोंसिया। और एडजेक्टिव हुआ पैडोडोंटिक। तो ये तीन वर्ड हमने पढ़े अब, पैडोडोंटिस्ट, पैडोडोंशिया और पैडोडोंटिक। पैडो से हम इसको याद रख सकते हैं कि जो बच्चों के दांतों को ठीक करे, और ओडोंटोस मतलब टीथ। नेक्स्ट है पेरियोडोंटिस्ट। पेरियोडोंटिस्ट तो पेरियोडोंटिस्ट क्या होता है? पेरियो होता है, ये होता है गम स्पेशलिस्ट, यानी कि जो गम को ठीक करे। यहाँ पर गम का मतलब कोई सैडनेस से नहीं है, बल्कि जो मसूड़े होते हैं, तो जो मसूड़ों के स्पेशलिस्ट होते हैं उसको हम बोलते हैं पेरियोडोंटिस्ट। ये कंबाइंस है ओडोंटोस, और इसमें जो पेरिक्स लगा है डैट इज़ पेरी। पेरी का मतलब होता है अराउंड यानी कि सराउंडिंग, जो चारों ओर। तो जो गम स्पेशलिस्ट होते हैं उनको हम बोलते हैं पेरियोडोंटिस्ट। कैन यू फिगर आउट द वर्ड फॉर द स्पेशलिटी? तो अब हम इसकी स्पेशलिस्टी को क्या बोलेंगे? जैसे ऊपर हमने पढ़ा था पेरियोडोंटिस्ट, तो इसकी स्पेशलिस्टी क्या थी? पेरियोडोंशिया। तो इसी तरह पेरियोडोंटिस्ट की स्पेशलिस्टी क्या होगी? पेरियोडोंसिया, पेरियोडोंशिया। और इसका जो एडजेक्टिव होगा वो क्या होगा? डेट वॉज पेरियोडोंटिक। जैसे पेरियोडोंटिक था तो इसका एडजेक्टिव होगा पेरियोडोंटिक। तो तीन वर्ड हो गए, पेरियोडोंटिस्ट, पेरियोडोंशिया और पेरियोडोंटिक। नेक्स्ट हम नेक्स्ट वर्ड है एंडोडोंटिस्ट। एंडोडोंटिस्ट। अब एंडोडोंटिस्ट जो है किस रूट से बना है? ओडोंटोस तो वही टूथ हो गया, और दूसरा जो वर्ड है ये डेट इज़ एंडो। एंडो का मतलब होता है इनर यानी कि अंदर, विद इन, जिसके अंदर हो। तो ये जो एंडोडोंटिस्ट होते हैं ये स्पेशलाइज होते हैं इन वर्क ऑन द पल्प ऑफ द टूथ। जो टूथ के जो पल्प होते हैं उनको ठीक करने में, यानी कि अंदर की जो बीमारी होती है दांतों की, उनको ठीक करने में जो है ये स्पेशलिस्ट होते हैं, डेट इज़ कॉल्ड एंडोडोंटिस्ट। और इसी तरह जो इनकी स्पेशलिस्टी हुई क्या हुई? एडोडोंशिया, और इनका जो एडजेक्टिव हुआ एडोडोंटिक, एडोडोंटिस्ट, एडोडोंसिया और एडोडोंटिक। अब एक और वर्ड हमारे सामने आता है, वो है एक्सोडोंटिस्ट। एक्सोडोंटिस्ट। अब ये दो रूट से बना है, एक्स प्लस ओडोंटोस। तो एक्स का मतलब यहाँ पे क्या है? आउट यानी कि बाहर, और ओडोंटोस मतलब टूथ। तो इसका मतलब क्या हुआ एक्सोडोंटोस का? एक्सोडोंटोस का मतलब होता है जो दांतों को बाहर निकाले, ऐसे स्पेशलिस्ट हु इन्वॉल्व इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ द टीथ, जो दांतों को बाहर निकालने वाला, डेट इज कॉल्ड एक्सोडोंटिस्ट। और इसकी स्पेशलिस्टी क्या हुई? एक्सोडोंसिया, और एडजेक्टिव इसका क्या हुआ? एक्सोडोंटिक। तो एक्सोडोंटिस्ट, एक्सोडोंसिया और एक्सोडोंटिक। तो एक ही वर्ड से जो है तीन तीन वर्ड यहाँ पर बन रहे हैं। तो जैसे हमने ऊपर पढ़ा था
पेरोडोंटिस्ट, पेरोडोंशिया, पेरोडोंटिक, पेरियोडोंटिस्ट, पेरियोडोंशिया, पेरियोडोंटिक, और एंडोडोंटिस्ट, एंडोडोंशिया, एंडोडोंटिक, और फिर उसके बाद एक्सोडोंटिस्ट, एक्सोडोंसिया और एक्सोडोंटिक। नेक्स्ट मेजरमेंट। मेजरमेंट यानी कि जो मेज़र करे किसी चीज़ का, जैसे हमने पढ़ा था ऑप्टोमेट्रिस्ट, हमने पढ़ा था पहले। ऑप्टोमेट्रिस्ट कौन थे? जो आइज़ के विज़न करते थे, विज़न का मेज़र करते थे, जो आइज़ के विज़न का मेज़र करते थे। ये जो है द टर्म इज़ बिल्ट इन ऑप्सिस, ऑप्सिस से बनी है। ऑप्सिस का मतलब होता है व्यू, विज़न, और मेट्रॉन का मतलब होता है मेज़रमेंट। तो अब हमारे पास एक रूट आती है मेट्रॉन, यानी कि मेज़रमेंट। अब मेट्रॉन से ही एक वर्ड बनता है थर्मोमीटर। थर्मोमीटर, थर्मोमीटर क्या होता है? एन इंस्ट्रूमेंट टू मेज़र हीट, यानी कि जो हीट को नापे, ताप मापे जिसको हिंदी में कहते हैं, जिससे हम अपना फीवर वगैरह नापते हैं। फिर है बैरोमीटर। बैरोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट टू मेज़र एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापे, जिसको हम हिंदी में कहते हैं दाब मापी। तो डैट इज़ बैरोमीटर। बैरोस से ये बना है, बैरोस का मतलब होता है वेट, और ये जो है थर्म से बना है, थर्म का मतलब होता है हीट। फिर एक और है स्फाइग्मो मैनोमीटर। स्फाइग्मो मैनोमीटर क्या है? ये डिवाइस है जो कि ब्लड प्रेशर को नापती है। ये स्फाइग्मो से बना है, जिसका मतलब होता है पल्स, यानी कि जो ब्लड प्रेशर को मापे उसको हम क्या बोलते हैं? स्फाइग्मो मैनोमीटर। ये थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में हार्ड है। स्फाइग्मो मैनोमीटर, स्फाइग्मो मैनोमीटर। तो स्फाइग्मो मैनोमीटर यानी कि जो धड़कन को नापे, ब्लड प्रेशर जो नापे। नेक्स्ट मैट्रिक सिस्टम, ए डेसिमल सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर। तो मैट्रिक सिस्टम जो है बेसिकली एक डेसिमल सिस्टम होता है, जिससे वेट और मेज़र का डेसिमल सिस्टम होता है। ये जो है पहले अदर कंट्रीज़ में यूज़ किया जाता था, लेकिन अब धीरे धीरे यूनाइटेड स्टेट में भी इसको अडॉप्ट कर लिया गया है। अब हम देखते हैं ओस्टियोपैथ। ओस्टियोपैथ का मतलब होता है, ओस्टियोपैथ जो है ओस्टियोन प्लस पैथोस से बना है। ओस्टियोन का मतलब होता है बोन, और पैथोस का मतलब सफरिंग। तो ओस्टियोपैथ क्या हुआ? जो बोन्स की जो सफरिंग होती है, बोन से रिलेटेड जो सफरिंग्स होती है उसको ओस्टियोपैथ। और ओस्टियोपैथी क्या होगा? ओस्टियोपैथी जो है बेस ओरिजिनली जो है ये बेस्ड है ऑन द थ्योरी दैट डिजीज इज कॉज्ड बाय द प्रेशर ऑफ द बोन्स ऑन ब्लड वेसल एंड नर्वस। यानी कि वो बीमारी जो किस वजह से होती है? जो कि बोन के प्रेशर की वजह से होती है, ब्लड वेसल और नर्व्स पर। नर्व जो हमारी नर्व्स होती है और जो हमारी ब्लड वेसल होती है, उन पर जब बोन का प्रेशर पड़ता है तो उसके द्वारा उत्पन्न होने वाली बीमारी कहलाती है ओस्टियोपैथी। और ओस्टियोपैथिक तो ओस्टियोपैथिक क्या हुआ? ओस्टियोपैथिक हुआ फिजिशियन, जो कि उस बीमारी को दूर करता है। लेकिन हम इसे जो है एक बोन स्पेशलिस्ट नहीं हम कह सकते, जैसे कि हमने पढ़ा था ऑर्थोपेडिस्ट पढ़ा था। तो ऑर्थोपेडिस्ट होता है जो बोन को सीधा करता है, लेकिन जो बोन से होने वाली बीमारी जो कि ब्लड वेसल और नर्व्स पर जिसका प्रेशर पड़ने के कारण जो बीमारी होती है उसको ठीक करता है, उसको हम बोलते हैं ओस्टियोपैथ। नेक्स्ट हमारा है पोडियाट्रिस्ट। पोडियास जो है ग्रीक पोस से बना है। पोस का मतलब होता है पोज या पोडोस, फूट, और प्लस आइटेरिया, आइटेरिया मतलब मेडिकल हीलिंग। तो पोडियाट्रिस्ट क्या हुआ? जो फूट की मेडिकल हीलिंग करता हो, जो पैरों की जो है इलाज करता हो। और इसकी प्रैक्टिस क्या कहलाएगी? पोडियाट्री, और इसका एडजेक्टिव होगा पोडियाट्रिक। द रूट पॉस पाडोस इज फाउंड आल्सो इन, जो ये हमारी रूट है पॉस या पोडोस जिसको हम कह सकते हैं, जिसका मतलब पैर होता है, ये हमें और भी वर्ड में देखने को मिलती है, जैसे कि ऑक्टोपस में देखने को मिलती है। ऑक्टोपस सबको पता है क्या होता है? एक 8 भुजाओं वाला या फिर 8 पैर हम कह सकते हैं इसके। तो 8 पैरों वाला एक सी क्रिएचर ये होता है। एक होता है प्लेटिपस। प्लेटिपस में भी हमें ये देखने को मिलेगी। तो प्लेटिपस क्या होता है? ये एक स्ट्रेंज वाटर मैमल्स होता है, जिसके विद ए डक्स बिल तो उसके डक की तरह होती है, फीट उसके वेब्ड होते हैं, एंड ए बीवर लाइक टेल डेट रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स, और ये एग को ले करता है, एग देता है ये। तो ग्रीक वर्ड प्लेटिस से बनाया है, जिसका मतलब होता है ब्रॉड, और फ्लैट का ब्रॉड फ्लैट हैंड्स बाय एटोमोलॉजी फ्लैट फुट। फ्लैट का मतलब यहाँ पे क्या हुआ? जो फ्लैट फुट वाला। तो ये होता है प्लेटिपस और ऑक्टोपस। ऑक्टोपस 8 भुजाओं वाला या 8 पैरों वाला, और प्लेटिपस एक स्ट्रेंज वाटर मैमल्स जो कि हु लेइंग एग्स। नेक्स्ट हम देखते हैं पोडियम। पोडियम क्या होता है? पोडियम में भी जो है फीट के लिए ये ए स्पीकर्स प्लेटफॉर्म, एटमोलॉजिकली ए प्लेस फॉर द फीट। इसमें जो सफिक्स है IUM जुड़ी हुई है। IUM का मतलब होता है प्लेस वेयर, यानी कि जैसे, तो सफिक्स IUM का मतलब हुआ प्लेस वेयर, जैसे जिम्नेशियम, स्टेडियम, ऑडिटोरियम। तो यानी कि जहाँ पर एक तरह से हम पैरों का यूज़ करके
कुछ करते हों, तो वो हो गया पोडियम। ट्राइपॉड, ट्राइपॉड क्या होता है? ट्राइपॉड होता है 3 पैरों वाला, जैसे स्टैंड फॉर ए कैमरा और अदर डिवाइस, यानी कि कैमरे के जैसे एंगल्स, मतलब जिसके 3 पैर हो, जैसे स्टूल भी हो सकता है, स्टूल में 3 पैर हों, तो वो होगा ट्राइपॉड। फिर है कायरोपोडिस्ट। कायरोपोडिस्ट जो है ये पोडियाट्रिस्ट के लिए ही यूज़ होता है, जैसे हमने पोडियाट्रिस्ट पढ़ा था तो ऐसे ही कायरोपोडिस्ट होता है। पोडियाट्रिस्ट क्या था हमने पहले पढ़ा था? पोडियाट्रिस्ट था जो पैरों का इलाज करता है। और जो कायरोपोडिस्ट होता है, क्योंकि इसमें कायरो भी जुड़ गया, तो कायरो जो है उसका मतलब होता है हाथ, यानी कि जो हाथों से पैरों का इलाज करता है, तो वो डेट इज कायरोपोडिस्ट। और कायरोपोडी, कायरोपोडी उसकी जो प्रैक्टिस हो गई, तो उसकी प्रैक्टिस कहलाएगी कायरोपोडी। और कायरोपोडिस्ट जो हाथों से इलाज करे। नेक्स्ट है हमारा कायरोप्रैक्टर्स। कायरोप्रैक्टर्स जो हील विद देयर हैंड्स, यही वो भी बात हुई। और इसकी स्पेशलिस्टी होगी कायरोप्रैक्टिक, यानी कि जो हाथों से इलाज करे, ये हमने पहले भी पढ़ा था। तो हमें यहाँ से एक रूट मिलती है, डेट इज़ कायरो। कायरो का मतलब होता है हैंड, यानी कि हाथ। तो इसी तरह कायरोग्राफी, कायरोग्राफी का मतलब क्या हुआ? कायरो का मतलब हाथ, और ग्राफी जो है ग्राफी का मतलब होता है लिखना, तो यानी कि जो हाथों से लिखना, एक तरह से हैंड राइटिंग। हैंड राइटिंग को हम बोलेंगे कायरोग्राफी। और एक हम वर्ड हम अक्सर देखते हैं कैलीग्राफी। तो कैलीग्राफी होता है जो बहुत सुंदर लिखता हो, यानी कि जिसकी हैंड राइटिंग बहुत सुंदर हो, मतलब ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, तो उसको हम बोलते हैं कैलीग्राफी। लेकिन यहाँ पर है कायरोग्राफी, तो कायरोग्राफी का मतलब होता है हैंड राइटिंग। और एन एक्सपर्ट इन राइटिंग बाय हैंड, यानी कि जो हाथों से लिखने में एक्सपर्ट हो। और इन पेनमैनशिप, जो कि पेनमैनशिप जो है एक आर्ट होती थी जो कि अब नहीं है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक वर्ड प्रोसेसिंग होती थी, उसको हम कायरोग्राफर बोलते हैं। कायरोग्राफी उसकी स्पेशलिस्टी, और कायरोग्राफर वो होता है जो लिखता है। और इसका जो एडजेक्टिव होगा डेट वाज कायरोग्राफिक, कायरोग्राफिक होगा। अब अगर हम कायरो में एक सफिक्स जोड़ते हैं मैंसी, मैंसी, मैंसी का मतलब होता है फोरटेलिंग, यानी कि या जिसको हम मतलब कह सकते हैं प्रेडिक्शन, जो एक तरह से भविष्यवाणी बताए। तो कायरोमैंसी हमारा एक वर्ड बनता है कायरोमैंसी। तो कायरोमैंसी का मतलब क्या हुआ? तो कायरोमैंसी का मतलब होता है वो व्यक्ति जो कि किसी व्यक्ति का हाथ देखकर उसकी भविष्यवाणी बता दे, यानी कि उसकी फोरटेलिंग वो कर दे। वन हु प्रेडिक्ट द पर्सन्स फ्यूचर बाय सीइंग देयर पाल्म। कुछ होते हैं ना जो ज्योतिषी, यानी कि जो हाथ देखकर बताते हैं कि तुम्हारे साथ ये होने वाला है, तुम्हारे साथ वो होने वाला है, तो डेट इज कॉल्ड कायरोमैंसर। और उनके जो प्रैक्टिस हुई वो क्या हुई? कायरोमैंसी। और जो एडजेक्टिव हुआ डेट वाज कायरोमैंटिक। तो ये आज के हमारे कुछ वर्ड्स थे, एक बार रिवीजन कर लेते हैं इनका। पैडोडोंटिस्ट, तो पैडोडोंटिस्ट कौन थे? जो बच्चों के दांतों का इलाज करते हैं, डेट इज कॉल्ड पैडोडोंटिस्ट। फिर पैडोडोंशिया उनकी प्रैक्टिस, और पैडोडोंटिक उनका एडजेक्टिव हुआ। फिर पेरियोडोंटिस्ट, पेरियोडोंटिस्ट क्या होता है? जो गम का इलाज करते हैं। और पेरियोडोंशिया उनकी प्रैक्टिस, और पेरियोडोंटिक उनका एडजेक्टिव। फिर है एंडोडोंटिस्ट। एंडोडोंटिस्ट कौन होते हैं? हु ट्रीट्स द इनर पल्प ऑफ द टीथ, यानी कि जो दांतों के अंदर का जो पल्प होता है उसका जो इलाज करते हैं, डेट इज कॉल्ड एंडोडोंटिस्ट। और इनकी जो प्रैक्टिस हुई डेट इज कॉल्ड एंडोडोंशिया, और एंडोडोंटिक इनका एडजेक्टिव। अब एक्सोडोंटिस्ट, एक्स का मतलब होता है बाहर निकालना एक तरह से, तो जो दांतों को बाहर निकालते हैं डेट इज कॉल्ड एक्सोडोंटिस्ट। इनकी प्रैक्टिस एक्सोडोंशिया, और एडजेक्टिव एक्सोडोंटिक। अब इसके बाद थर्मोमीटर, थर्मोमीटर जो हिंदी में बोलते हैं जिसको तापमापी। बैरोमीटर, बैरोमीटर को हम बोलते हैं दाब मापी। और बैरोमेट्रिक है स्फाइग्मोमैनोमीटर। तो स्फाइग्मोमैनोमीटर क्या हुआ? जो कि धड़कन को नापता है, ब्लड प्रेशर को जो नापता है, डेट इज कॉल्ड स्फाइग्मोमैनोमीटर। नेक्स्ट है हमारा ओस्टियोपैथी। ओस्टियोपैथी जो कि बोन का जो इलाज करता है, मतलब बोन का जो सफरिंग्स होती हैं, जो एक तरह से जो बोन के प्रेशर पड़ने से जो ब्लड वेसल्स और नर्वस की जो नर्व्स की जो सफरिंग होती है, डेट इज कॉल्ड ओस्टियोपैथी। और ओस्टियोपैथिक उसका इलाज करने वाला। फिर है पोडेट्री। पोडेट्री यानी कि पैरों की जो बीमारी होती है, और पोडेट्रिक पैरों की बीमारी को जो हील करने की जो प्रैक्टिस होती है, डेट इज कॉल्ड पोडेट्री। और इसका एडजेक्टिव होता है पोडेट्रिक। नेक्स्ट इज ऑक्टोपस। ऑक्टोपस यानी कि 8 पैरों वाला सी क्रिएचर। फिर है प्लेटिपस। प्लेटिपस क्या होता है? एक स्ट्रेंजर सा जो वाटर मैमल्स जो होता है, हु लेज एग। फिर पोडियम। पोडियम क्या होता है? पोडियम होता है एक स्पीकर्स का प्लेटफॉर्म, जैसे ऑडिटोरियम होता है, और मतलब जिम्नेजियम होता है। ट्राइपॉड 3 पैरों वाला जिसके 3 लेग हो। फिर कायरोपोडिस्ट। कायरोपोडिस्ट क्या होता है? कायरोपोडिस्ट होता है जो हाथों से, मतलब हाथों से कोई बीमारी को ठीक करे, कोई किसी बीमारी का इलाज करे, दैट इज कॉल्ड कायरोपोडिस्ट।
जो पैरों की जो बीमारी होती है उसका हाथों से वो दबाकर इलाज करता है। जो कायरोपोडी उसकी प्रैक्टिस होगी, और कायरोप्रैक्टिक क्या होता है उसका एडजेक्टिव। फिर कायरोग्राफी, कायरोग्राफी हैंडराइटिंग को कहते हैं। कायरोग्राफर जो हैंडराइटिंग में एक्सपर्ट हो डेट इज कॉल्ड कायरोग्राफर। कायरोग्राफिक उसकी एडजेक्टिव हुआ। फिर कायरोमैंसी, कायरोमैंसी क्या होता है, जो हाथों को देखकर भविष्यवाणी बता दे, हाथों को देखकर भविष्यवाणी बताने की प्रैक्टिस। और कायरोमैंसर जो ऐसा करता है, यानी कि जो हाथों को देखकर भविष्यवाणी करता है। और कायरोमैंटिक उसका एडजेक्टिव। तो ये थे आज के कुछ वर्ड।